हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में जानेंगे। ये क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है और क्लिनिकल ट्रायल्स में कितना पैसा लगता है और क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है, इसके बारे में। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है, ये हम लोग का जो मार्केट में न्यू ड्रग आता है, कोई भी हम लोग का मान लो जो एक नया ड्रग आ रहा है, उस नया ड्रग का ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। और कोई भी दवाई मार्केट में आता है उससे पहले इसे क्लिनिकल ट्रायल्स पास करना पड़ता है, उसके बाद वो मार्केट में आता है। तो ये बेसिकली आपका मतलब इसका अगर थोड़ा हिस्ट्री देखा जाए, आप अगर साइंटिस्ट हो और आप एक डिस्कवर किया है एक मेडिसिन, जो कि आप केमिकल सॉफ्ट मतलब आप बायो जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में पहले आपको एक प्रेडिक्शन करना पड़ता है कि जो हाँ मैं इसके लिए एक ड्रग बना रहा हूँ और शायद मैं जो केमिकल से जो मतलब मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर कर मैं जो आइडिया लगाया कि जो इस स्ट्रक्चर में शायद इस दवाई का इलाज हो सकता है। उसका बाद क्या करना पड़ता है, उस जो स्ट्रक्चर हम लोग जो डिस्कवर किया है उस स्ट्रक्चर को हम लोग सिंथेसाइज करना पड़ता है। मतलब केमिकली हम लोग को जो स्ट्रक्चर है हम लोग लेबोरेटरी में वो सिंथेसाइज करना पड़ता है। जब सिंथेसाइज होता है उसका बाद क्या होता है, वो हम लोग पहले एनिमल के ऊपर यूज करते हैं। जब वो एनिमल के ऊपर हम लोग यूज करेंगे, जब वो एनिमल टेस्ट भी पास कर जाता है, मान लो कि जो एनिमल में भी इफेक्ट दिखा रहा है और एनिमल में भी सेफ है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग ह्यूमन का ऊपर लेकर आते हैं। और सबसे पहले जो जो हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स का जो फेजेस होता है वो 4 फेजेस में होता है। और जितना भी इंसान क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व होते हैं, हर कोई उनका कॉन्सेंट देता है कि जो हाँ मतलब मेरे ऊपर आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हो। और 4 फेजेस के अंदर जो फेज 1 है, फेज 1 में आपका लगता है 20 से 100 इंसान। और बेसिकली हम लोग का इस जो फेज 1 में हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, मेनली होता है हम लोग का सेफ्टी ऑफ डोजेस। मतलब हम लोग जो भी ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब जो न्यू ड्रग हम लोग ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो जैसा सेफ्टी होना चाहिए। मान लो ऐसा नहीं है कि जो मतलब देखो कोई भी दवाई बन रहा है वो दवाई केमिकल से ही बन रहा है। बेसिकली वो क्या होता है ना, टॉक्सिसिटी भी दिखा सकते हैं और मतलब साइड मतलब ये भी दिखा सकते, यूजेस भी दिखा सकते हैं। हम लोग को एक सिर्फ पता करना चाहिए कि यूजेस ज़्यादा हो और एडवर्स इफेक्ट जो मान लो जो टॉक्सिसिटी जो दिखा रहे हैं वो जैसा कम हो। तो हम लोग फास्ट क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1 में हम लोग बेसिकली जो 20 से जो और 100 इंसान के बीच में जो हम लोग कर रहे हैं, वो बेसिकली हम लोग को सेफ्टी ऑफ डोजेस, हम लोग का जो डोज हम लोग यूज करेंगे और कितना डोज होना चाहिए सेफ्टी के लिए, इस सब चीज़ में हम लोग बात करेंगे कि जो ये जो दवाई हम लोग यूज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट लाइक सेफ फॉर ह्यूमन यूज और नॉट। उसका होता है फेज 2। फेज 2 में क्या होता है ना, 100 से 300 इंसान रहते हैं इस ट्रायल्स में। और 100 से 300 इंसान के अंदर क्या होता है ना, दवाई का इफेक्टिवनेस एंड इफेक्ट दिखा जाएगा कि जो हम लोग जो सब पहले फर्स्ट फेज में हम लोग कम इंसान के अंदर कर रहे हैं, 20 से 100 इंसान के अंदर, तब पता चल जा रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज सेफ फॉर ह्यूमन यूज। अब हम लोग सेकेंड फेज में हम लोग क्या क्या करते हैं ना, 100 से 300 इंसान के ऊपर सेम चीज़ करते हैं, लेकिन इस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, दवाई का फर्स्ट फेज में हम लोग का कहाँ पर यूजेस हो रहा है या नहीं, मतलब ये यूज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, हम लोग इसके बारे में नहीं बात कर रहे। फर्स्ट फेज में हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि जो ये ह्यूमन के लिए मतलब सही है कि नहीं है। और फेज 2 में हम लोग क्या करते हैं, 100 से 300 इंसान लेते हैं और 100 से 300 इंसान का बंदा सिर्फ यही हम लोग देखने चाहते हैं कि जो ये दवाई का इफेक्टिव है कि नहीं है। मतलब सेफ्टी तो हो गया फर्स्ट फेज में, अब सेकेंड स्टेप में हम लोग का उस दवाई का मतलब इफेक्टिवनेस और थेराप्यूटिक यूजेस है कि नहीं है। मतलब कोई भी जो डिजीज़ के लिए हम लोग जो दवाई बना रहे हैं उस डिजीज़ को क्योर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये हम लोग फेज 2 में देखते हैं। और फेज 2 में 100 से 300 इंसान लगता है। अब आ गया फेज 3। फेज 3 में क्या होता है, जो 300 से 3000 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो हम लोग फेज 1 और फेज 2 में जो पास हो गए उस ड्रग, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम लोग को सेफ्टी के बारे में भी पता चल गया जो कि फेज 1 में, और थेराप्यूटिक्स यूज जो है वो भी फेज 2 में पता चल गया। अब फेज 2 में हम लोग का 100 से 300 इंसान था। अब उस सेम चीज़ हम लोग लार्ज अमाउंट का इंसान के ऊपर चूज़ करके करते हैं, जो कि 300 से 3000 इंसान होता है। तो फेज 3 में फेज 2 का ही सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन इन द लार्जर अमाउंट होता है फेज 3। और फेज 4 होता है क्या ना, 1000 ऑफ इंसान के ऊपर होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो ऐसा नहीं है कि कोई एक दवाई हम लोग जो खा लेते हैं वो कि मतलब साइड इफेक्ट ऐसा नहीं कि इमीडिएट दिखाता है। कुछ कुछ दवाई है जो हम लोग को लॉन्ग टाइम खाने से हम लोग का वो साइड इफेक्ट दिखता है।
या मतलब लॉन्ग टाइम यूजेस का बाद ही हम लोग को पता चलता है। तब ये फेज 4 जो है, फेज 4 में हम लोग को मेनली पता चलेगा कि जो भी ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि मतलब बहुत सारे इंसान के अंदर हो रहा है, मोर देन 1000 इंसान के ऊपर वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब तब हम लोग देखेंगे कि जो उस पार्टिकुलर ड्रग जो है लॉन्ग टाइम के लिए सेफ्टी है कि नहीं है।